स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। और ये अनुच्छेद 19 पर दूसरी वीडियो है। और यह वीडियो वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन के बारे में है। क्या क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये जो प्रतिबंध दिए गए हैं ये हमारे अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत दिए गए हैं। चलिए इन्हें चलते हैं आगे। पहला जो प्रतिबंध लगता है वो राज्य की सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था पर लगता है। विधायिका को जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संक्षिप्त करने का अधिकार दिया है वह सार्वजनिक व्यवस्था की प्रवृत्ति को बनाए रखने वाले कार्यों को कानून के द्वारा दंडित किया जा सकता है। यानी यदि कोई व्यक्ति वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करता है और वो उससे क्या हो रहा है, उससे राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था डिस्टर्ब होती है, तो ऐसे में उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा और उसे रोकना असंवैधानिक नहीं होगा, क्योंकि राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था हमारे लिए सर्वोपरि है। इसका सेकंड, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध। हमारे जो संबंध हैं वो विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध है और किसी मित्र राज्य के विरुद्ध प्रचार करना, अगर इस प्रकार का कुछ होता है तो विधायिका उसे रोकने के लिए कानून बना सकती है। और यदि ऐसा नहीं होगा ना तो भारत की विदेशी नीतियां तो असफल हो जाएंगी, हमारे मित्रतापूर्वक संबंध किसी से रहेंगे ही नहीं। तो इसीलिए विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखने के लिए अगर लगता है कि कोई ऐसा प्रचार हो रहा है, कोई ऐसी बात आ रही है जो हमारे और विदेशी राज्य के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनको डिस्टर्ब करेगी, तो विधायिका उसको रोकने के लिए कानून बना सकती है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है शिष्टाचार और नैतिकता। साधारणतः कोई भी प्रकाशन होता है वो किस लिए होता है कि एक हेल्दी जो हमारी विचारधारा है वो एक दूसरे तक पहुंचे। पर अश्लीलता, यदि कोई प्रकाशन अश्लीलता फैला रहा है और जिससे अधिकांश जनता के मन में क्या आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और हमारा नेक्स्ट आता है न्यायालय की अवज्ञा। इसके अंतर्गत कोई ऐसा आचरण जो न्यायालय का अपमान करे, न्यायालय को कार्रवाई करने से, अपना जो न्यायिक कार्य करने का उनका दायित्व है, कर्तव्य है, उससे रोके, उनके मार्ग में बाधा पहुंचाए, तो उसका उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको विधायिका दंडित कर सकती है और इस आधार पर वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा मानहानि। इसके अंतर्गत कोई ऐसा कथन जो किसी व्यक्ति को घृणा या अपमान का पात्र बनाता है वह मानहानिकारक होता है। और उसके संबंध में आपने देखा भी होगा आईपीसी जो हमारा पुराना था उसके सेक्शन 499 में व्यवस्था भी की गई थी और यह मानहानि एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट आता है किसी व्यक्ति को किसी अपराध को करने के लिए उकसाना। यदि कोई व्यक्ति किसी को किसी अपराध को करने के लिए उकसाता है, किसी प्रकाशन के थ्रू, बोल कर, किसी भी तरीके से, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उसके लिए वह दंडित भी होगा। नेक्स्ट, भारत की अखंडता और संप्रभुता को मेंटेन रखने के लिए इस पर वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि कोई ऐसी बात कह रहा है जो देश की एकता अखंडता के लिए घातक है तो उसको दंडित किया जाएगा। और वाक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर ये एक युक्तियुक्त प्रतिबंध है। यानी हमें अपनी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कहाँ तक करना है जिससे वो देश की अखंडता और संप्रभुता को नष्ट ना करे। ये पहले नहीं था, ये प्रतिबंध संविधान संशोधन 16वें संविधान संशोधन के द्वारा आया है। और जो हमारा नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, क्योंकि जो एक केस है रोमेश थापर, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये रोमेश थापर में के जो एक मामले में निर्णय दिया गया था उसके प्रभाव को दूर करने के लिए ये संशोधन हुआ था। और
उसमें क्या था कि उन्होंने कहा कि जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें इसके अंतर्गत हम किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है जो व्यक्ति को जो क्या कर रहा है, जो सरकारी सिंचाई का बकाया देने के लिए ना दो भड़का रहा है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अब जो ये बात आती है कि इन प्रतिबंधों की युक्तियुक्तता की कसौटी क्या है, तो उन्होंने इसमें केस दिए। चिंतामणि राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य, डॉक्टर खरे बनाम राज्य, मद्रास बनाम बीजी राव। ये जो केस हैं, ये जितने भी केस हैं, इनमें ये कहा है कि ये जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वह युक्तियुक्त है या नहीं है, इसके लिए कोई कसौटी तो है नहीं। उन्होंने इन्हीं जजमेंट्स में बताया। उन्होंने कहा, जो पहला केस मैंने आपको बताया चिंतामणि राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य, उसमें उन्होंने निर्धारित किया कि नागरिकों के अधिकारों पर जो पाबंदी लगाई जा रही है वो अन्यायपूर्ण और जनता के हितों के लिए जितनी आवश्यक हो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी बस उतनी ही पाबंदी लगाओ जितना कि अन्याय को रोकने के लिए और जनता के हितों के लिए हो। व्यक्तिगत और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई इसमें। और उन्होंने कहा कि पाबंदियों का उद्देश्य जो हो, जो पाबंदियां हों और उनका उद्देश्य हो, उसमें एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। जैसा आपको आर्टिकल 14 की क्लास में बताया था, तर्कसंगत संबंध यानी जिस पर तर्क किया जा सके, जो समझी जा सके। तो यानी इस केस में उन्होंने कहा जो पाबंदी लगाएं वो अन्याय को रोकने के लिए और जनता के हितों के लिए लगाएं, बस ये एक कसौटी उसकी। डॉक्टर खरे बनाम राज्य में क्या निर्णय दिया गया, उन्होंने कहा प्रतिबंध जो है कि मौलिक और प्रक्रियात्मक विधि दोनों दृष्टिकोण से युक्तियुक्त होना चाहिए। अतः न्यायालय न केवल प्रतिबंध की अवधि बल्कि मात्रा और उनकी परिस्थितियों और उनको लागू करने के लिए ढंग है ना, उस पर भी विचार करे। यानी मौलिक और प्रक्रियात्मक दोनों दृष्टिकोण पर देखे, क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं, कितने समय के लिए लगा रहे हैं, किस मात्रा तक लगा रहे हैं, किस परिस्थिति में लगा रहे हैं, इन सब पर ध्यान दिया जाए। मद्रास बनाम बीजी राव, इस केस में कहा गया युक्तियुक्तता का निर्धारण करने के लिए जो न्यायालयों का दृष्टिकोण है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ना कि व्यक्तिनिष्ठ। इसे समझ लो, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ माने कि जिस बात पर लगा रहे हैं उसको ही ना ध्यान दें, बल्कि व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए, वो व्यक्तियों पर बेस्ड होना चाहिए। चाहे इस बात का निर्धारण करने के लिए क्या युक्तियुक्त है, न्यायाधीश के व्यक्तिगत सामाजिक दर्शन मान्यताओं का बहुत बड़ा हाथ है भाई। जैसा एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से ही धीरे धीरे निर्बंधन लगते हैं, प्रतिबंध लगते हैं, और उनकी जो कसौटियां होती हैं वो देखी जाती हैं, भाई किस आधार पर निर्बंधन लगाना है। तो उन्हें क्या है, परंतु इस मामले में वे अपने दायित्व की भावना और आत्मनियंत्रण द्वारा वैधानिक निर्णयों में हस्तक्षेप करने को सीमित कर सकते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि संविधान केवल उनकी विचारधारा वाले व्यक्तियों के लिए नहीं बनाया जा रहा, वरन भारत की सभी जनता के लिए बनाया जा रहा है। इसलिए जो भी पाबंदी लगे वो सोच समझकर होनी चाहिए और युक्तियुक्त हो। अब हम इस आधार पर देख सकते हैं, अब एक केस और है इसमें। अब हम इस आधार पर क्या देख रहे हैं, इस आधार पर हम ये देख रहे हैं कि जितना भी ये निर्बंधन है इसकी युक्तियुक्तता का कोई भी कसौटी नहीं है जिसको एक मापदंड बना लें कि ये युक्तियुक्त है, ये अयुक्तियुक्त है। यदि अगर हम देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या, बुराई की मात्रा को कम करना, उसे दूर करना, उस पर पाबंदी लगाना, ये सब चीजें जो हैं ये समय स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं। और बंबई राज्य वर्सेस बलसारा में कहा गया, राज्य नीति निर्देशक तत्वों में निहित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए युक्तियुक्त जो वो है निर्बंधन प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य, अभी आपने पीछे भी देखा था इसे, उसमें निर्णय दिया गया अनुच्छेद 1 में दिए गए अधिकारों पर पाबंदी केवल अनुच्छेद 2 से 9 तक के आधारों पर ही लगाई जा सकती है, उससे किसी अन्य आधार पर यह पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लास्ट में कंक्लूजन आता है हमारा, उसमें कहा है कि ये सारा जो अभी तक पढ़ा हमने उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विस्तृत है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, किंतु ये एक पूर्ण अधिकार
नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, और वो प्रतिबंध किन किन आधारों पर लगाए जाएंगे वो आपको भी बता दिया गया। तो इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आर्टिकल 19 हमारा कंप्लीट हो गया 2 भागों में, भाग 1 भाग 2 में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको यूज़फुल लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, आपके आंसर्स जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहे थे, मार्केट मटेरियल जो भी आपके पास था वो आपको लगता था कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, और आपको अब समझ में आने लगा है, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को, जो मेरा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।